Welcome back. So today we will study about the cyanide ligand which stabilizes the unusual oxidation state. हमने बहुत बार लास्ट टाइम हमने cyanide ligand के बारे में, इसकी बॉन्डेड के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे कि हाउ डज इट स्टेबलाइजेज द अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट अनयूजुअल या तो मैं बोलूँगी वेरी लो ऑक्सीडेशन या वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को ये कैसे स्टेबलाइज करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. तो जो साइनाइड लिगेंड है, हमने क्या पढ़ा था कि जो साइनाइड लिगेंड है Cn नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट, इट इज अ वेरी गुड सिग्मा डोनर. ठीक है, लेकिन अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, रिपल्शन. तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ पुअर पाई acceptor ligand. तो if we compare its bonding strength with carbonyl or nitrosyl ligand, it is a very good sigma donor as compared to both of them, but it is a poor pi acceptor as compared to both of them. Is it clear? So अब हम इसी के अंडर पढ़ेंगे how does it stabilize the high oxidation state. It is the unusual property to stabilize the high oxidation state. तो जब मैं high oxidation की state की बात करती हूँ तो I have, for example, I have MCl6. तो Cl contain -1 charge. तो if I calculate the charge on this metal atom, it is X plus 6 इंटू -1. 6 एटम है क्लोरीन के, एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1, और टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0. तो X इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6. तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया यहाँ पे, +6. तो आप देख सकते हैं कि अगर क्लोरीन का ही कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, it contains high oxidation state. तो if I take any ligand such as fluorine, chlorine, ऑक्सीजन, ठीक है, आयोडीन, OH नेगेटिव, ये सारे लिगेंड्स हैं. दीज आर हाईली गुड सिग्मा डोनर्स. दीज आर गुड सिग्मा डोनर लिगेंड. ठीक है, और कैसे लिगेंड्स हैं, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. तो जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके जो भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उन कॉम्प्लेक्सेस में जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इट विल बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल आई राइट MCl5OH. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मेटल के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट कंटेन्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो व्हाट वी कैन से दैट लिगेंड्स विच स्टेबलाइजेज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर जनरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दीज आर ऑफ द स्मॉल साइज एलिमेंट. लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी Cn negative also stabilizes the metal complex in high oxidation state. और क्यों होता है ऐसा है, कोई एलिमेंट क्यों स्टेबलाइज करता है किसी भी एटम की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मान लो मेरे पास मेटल और किसी भी लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बनी है. ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो लिगेंड कंटेन्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देता है, मेटल एटम को, टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. जितना अच्छा ये सिग्मा डोनर होगा कोई भी लिगेंड, उतना ज़्यादा क्या आ जाएगी मेटल के ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम क्या बोल सकते हैं, बेटर इज द सिग्मा डोनर कैपेसिटी ऑफ एनी लिगेंड. जितना ज़्यादा अच्छा सिग्मा डोनर है, हाई विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल. तो जब हमारे पास बोल रहे हैं कि जो Cn नेगेटिव है, ये जितना ज़्यादा अच्छा सिग्मा डोनर होगा, क्योंकि है भी बहुत अच्छा सिग्मा डोनर है, इसीलिए मेटल के ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड वी कैन से इट स्टेबलाइजेज द मेटल इन वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो अब कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करता है. तो जनरली हम इन जनरल अगर हम देखें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो दीज आर जनरली 8 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस. These are 8 coordinated complexes where metal atom is generally present in D1 और D2 oxidation state. ये ज़्यादा दो कंडीशंस हैं जहाँ पे अनयूजुअल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको शायद बताया है कि एक होते हैं हमारे पास
प्योर कॉम्प्लेक्सेस और एक होते हैं हमारे पास मिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स, तो प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि मेटल है जितने जो भी लिगेंड लगे हैं वो सारे कौन से हैं, इसमें साइनाइड लिगेंड है, इसको बोलेंगे हम प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे साइनाइड तो लगा है लेकिन और भी कुछ एक्स्ट्रा लिगेंड लगे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, दीज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर मैं 8 कोऑर्डिनेटेड D1 D2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे सिर्फ साइनाइड लिगेंड है और कोई लिगेंड नहीं है, और मेटल एटम कहाँ प्रेजेंट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपने याद रखना है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, मेटल एटम इज जनरली प्रेजेंट इन 8 कोऑर्डिनेशन स्टेट एंड इट इज इन D1 और D2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर, ठीक है। D1 D2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, D1 और D2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं, वी हैव टंगस्टन एंड मोलिबिडनम। टंगस्टन एंड मोलिबिडनम प्रेजेंट इन +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एंड आई कैन से टंगस्टन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, टंगस्टन इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोलिबिडनम इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोलिबिडनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और हम अगर मैं सिंपली लिख दूँ तो आई कैन राइट टंगस्टन इन +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मोलिबिडनम भी इन +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन कॉम्प्लेक्सेस में आप देख रहे हैं कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ये हैं प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स मिले हैं जहाँ पे ये इस टाइप में प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल है आपके पास, यू हैव रीनियम इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रीनियम इन +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, these are also present as pure cyanide complexes where metal atom is present in high oxidation state. Is it clear? एक और एग्जाम्पल है आपके पास कॉम्प्लेक्स का, दैट इज मैंगनीज CN8 एंड 4 नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं देखती हूँ तो ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज के ऊपर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो मैंगनीज को मान लेते हैं X +8 इंटू CN के ऊपर कितना चार्ज है, -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -4। तो X -8 इज इक्वल टू -4 और X इज इक्वल टू -4 +8 इज इक्वल टू +4। तो X कितना निकला यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, +4। तो ये भी क्या है, मैंगनीज है, प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे 8 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, और मेटल एटम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेटल एटम हियर साइनाइड लिगेंड इज स्टेबलाइजिंग द मैंगनीज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल है, यू हैव वेनेडियम CN6 एंड 2 नेगेटिव। जब हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो X -6 इज इक्वल टू -2 और X कितना निकल जाएगा यहाँ पे, +4। तो हियर अगेन चार्ज ऑन वेनेडियम इज +4। तो इट इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस वेयर साइनाइड इज स्टेबलाइजिंग द मेटल एटम इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और ये तो हैं कुछ 2 एग्जाम्पल, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमें कुछ एविडेंसेस हैं कि दीज आर प्रेजेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फुली करेक्टराइज्ड। स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फुली करेक्टराइज्ड। और आपको पता है कि कैसे करते हैं हम किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर करेक्टराइज। जैसे मान लो मेरे पास है CCl4, तो CCl Cl Cl और Cl कैसा स्ट्रक्चर है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो हम कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में कंप्लीट 100% नॉलेज मिल जाती है। तो जैसे हमारे पास CCl4 का स्ट्रक्चर पूरा करेक्टराइज है, इनका हमारे पास स्ट्रक्चर पूरी तरह अभी करेक्टराइज नहीं है, अभी भी कुछ स्टडीज़ और रिसर्च दे आर गोइंग ऑन, ताकि हम इनका स्ट्रक्चर क्या कर लें, करेक्टराइज कर लें, ठीक है। तो ये तो थी आपके पास कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे ये प्योर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस है। अब हम बात करेंगे कुछ मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस, अब मैंने बताया मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, यू कंटेन मेटल एटम, यू कंटेन मान लो साइनाइड के X एटम्स है और कोई भी एक्स्ट्रा लिगेंड इसके साथ अटैच्ड है, मान लो कोई भी L लिगेंड है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जब भी हम सब्स्टिट्यूटेड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, तो जो भी साइनाइड है, मान लो MCN6 था, कुछ CN हमने यहाँ से रिमूव कर दिए और दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स सच एज Cl नेगेटिव
OH नेगेटिव, F नेगेटिव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिगेंड से रिप्लेस कर लिया है विच आर गुड सिग्मा डोनर। CN नेगेटिव भी अच्छा सिग्मा डोनर है, लेकिन जब हम मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं तो वी कैन से दीज आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस वेयर सम ऑफ द साइनाइड लिगेंड्स दीज आर रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स विच आर गुड सिग्मा डोनर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। अब हम देखते हैं इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव RE rhenium, ReOH4 CN4 एंड 3 नेगेटिव। इसके ऊपर निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के ऊपर। RE को X मान लिया, OH के ऊपर कितना चार्ज होता है 4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू CN के ऊपर कितना चार्ज है -1 इक्वल टू -3। तो X -4 इक्वल टू -3 और X इक्वल टू -3 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो कितना आ गया ये +5। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीनियम इज +5। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स वेयर साइनाइड ligand is replaced by OH negative ligand और यहाँ पे metal atom is again present in high oxidation state where तो और ये कैसा complex है, it is 8 coordinated complex again। ठीक है, and it is present in solution state। it is present in अब आपको पूछता है कि why it is stabilizing the high oxidation state cyanide, क्यों stabilize कर रहा है, क्यों stabilize कर रहा है, एक ही रीज़न है because it is behaving as a very good sigma donor। ठीक है, वैसे एक और एग्जाम्पल है इसका, it is rhenium O2 मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, न्यूट्रल ऑक्सीजन होती है, और CN6 और इसके ऊपर कितना चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसको निकालो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ जाएगा आपके पास, रीनियम को मान लिया मैंने X, ऑक्सीजन इज न्यूट्रल, -6 इक्वल टू -3। तो X इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू +3। ठीक है, तो अगेन यू आर हैविंग द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हियर ऑन दिस मेटल एटम। ठीक है, तो अगेन इट इज़ 8 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन स्टेट। और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वेयर रीनियम इज बिहेविंग एज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आई कैन गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर वेनेडाइल कॉम्प्लेक्सेस। वेनेडाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, V के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हो, जैसे यूरेनाइल होता है वैसे ही वेनेडाइल कॉम्प्लेक्स। तो यू हैव एग्जाम्पल VO और CN5 एंड इट इज़ 3 नेगेटिव। वैसे ही है VCO CN4 लिगेंड्स अटैच्ड है एंड -2। एक और कॉम्प्लेक्स है VOCN विद 6 लिगेंड्स एंड इट इज़ -4। ठीक है, अब आप इनके ऊपर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास +4, इसके ऊपर भी आते हैं +4। ठीक है, तो अगेन ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, मिक्स्ड वेनेडाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, और हर एक के ऊपर वेनेडियम के ऊपर क्या कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज़ हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। तो वी कैन से दीज आर द वेनेडाइल कॉम्प्लेक्सेस और हैविंग द मिक्स्ड लिगेंड्स, साइनाइड लिगेंड एंड ऑक्सी लिगेंड ऑल नेगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, एंड अगेन है तो हैं कुछ एविडेंसेस इनके प्रेजेंट के, लेकिन अगेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट फुली करेक्टराइज्ड। फुली करेक्टराइज मतलब हमें पूरी तरह इसका स्ट्रक्चर अभी पता नहीं चला है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंसिंग हो गए जो हमें शो कर रहे हैं कि दीज आर प्रेजेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, यू हैव प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स इन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और एग्जाम्पल है प्लेटिनम, और कोई भी इसके साथ हेलोजन अटैच्ड है X2 एंड यू हैव CN4 टाइम्स और इसके ऊपर कितना चार्ज है, यू हैव 2 नेगेटिव चार्ज। इट इज़ नोन बट एविडेंसेस अगेन हमारे पास इसके ऊपर इसका स्ट्रक्चर इज़ नॉट फुली करेक्टराइज। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोर एग्जाम्पल वेयर यू कैन कैलकुलेट दैट प्लेटिनम इट इज़ प्रेजेंट। अगर इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो ये क्या है, X -2 -4 इक्वल टू -2। तो X -6 इक्वल टू, पता चल गया आपको -2 कैसे आया, एक हेलोजन के ऊपर -1 चार्ज है तो 2 हेलोजन के ऊपर कितना आ गया -2। तो X इक्वल टू -2 + 6 इक्वल टू +4। तो हियर इट इज़ प्रेजेंट इन
+4 oxidation state. Platinum is present in +4 oxidation state. So this is the stabilization of these complexes in high oxidation state, and it is the stabilization of the unusual coordination complex. क्यों बोल रहे हैं हम इसको unusual coordination ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि जितने भी हमारे पास ये पाई लिगेंड्स है, जैसे CO है, CO है, NO है, ये जितने भी मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दीज आर जनरली प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट. बट साइनाइड ही ऐसा लिगेंड है जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबलाइज करता है. और मेन रीजन क्या है? बिकॉज इट इज बिहेविंग एज अ गुड सिग्मा डोनर लिगेंड एज कंपेयर टू CO एंड NO. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशन in low oxidation state. How CN negative stabilizes the ligand in low oxidation state. अब देखो, जब मैं CN की बात कर रही थी तो मैं बोल रही थी कि CN is a very good sigma donor, लेकिन मैं बोल रही हूँ it is a very poor pi acceptor ligand. और किसी भी मेटल एटम को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी लिगेंड कैसा होना चाहिए? गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए. मतलब जब भी मेटल एटम और किसी लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है और मैं चाहूँ कि मेटल एटम 0 या बहुत ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो जो लिगेंड है वहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. बैक बॉन्डिंग कब बहुत अच्छी होगी? व्हेन लिगेंड इट इज़ बिहेविंग एज अ गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड. लेकिन ऐसा नहीं है. CN नेगेटिव इट इज़ अ पुअर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, बट स्टिल इट स्टेबलाइजेज द मेटल एटम इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट. इसीलिए हम बोल रहे हैं दीज आर द अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब देखो, जब भी मैं किसी प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स की बात करूँ कि मेटल है और CN X टाइम्स लगा है इसके ऊपर, तो ये है प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स. तो प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल है. इट इज़ वेरी वेरी रेयर. बहुत कम होगा ऐसा कि प्योर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. NiCN4 एंड 4 नेगेटिव. ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और साइनाइड, सिर्फ साइनाइड ही लिगेंड है और कोई लिगेंड नहीं है. मतलब प्योर साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस है विच इज स्टेबलाइजिंग मेटल एटम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इट इज़ वेरी वेरी रेयर. ऐसा कहीं बहुत रेयर देखने को मिलता है. जनरली जो भी मेटल एटम है जहाँ पे साइनाइड लिगेंड लगा है और मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे कोई ना कोई और लिगेंड ज़रूर लगा होगा. मतलब कैसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे? दीज विल बी जनरली मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस. आपको मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस में ही मेटल एटम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा. ठीक है, और ये लिगेंड क्या होने चाहिए? ऐसे लिगेंड होने चाहिए साथ में लगे हुए विच आर गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स. इज इट क्लियर? साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एटम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चाहिए तो कोई और लिगेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस दीज आर कॉल्ड एज द मिक्स्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस. और जो भी लिगेंड लगे इट शुड बी गुड पाई एक्सेप्ट लिगेंड. और गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या है? फॉर एग्जाम्पल CO और NO. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे आपको जब आपके साथ लगा है. ठीक है, अब ये क्या करेंगे? CO और NO. CO और NO की पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी बहुत कम है, तो जैसे ही मेटल के साथ CN कोऑर्डिनेट होगा, CN बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा मेटल को बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड सिग्मा डोनर, जिस वजह से मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इट विल इंक्रीज. तो जब भी आपके पास CO या NO लिगेंड साथ में लगे होंगे, CO बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर है, NO बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर है, इसीलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे और मेटल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देंगे? लो कर देंगे. ज़रूरी नहीं 0 है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है. तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई दीज आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. इट इज़ क्लियर. अब मैं आ जाते हैं इसके ऊपर. NiCN4 4 नेगेटिव. बताया था मैंने आपको कि ये एक कॉम्प्लेक्स लगता है कि जिसमें मेटल एटम प्योर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे निकल एटम इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्या एविडेंस है मेरे पास? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन कॉम्प्लेक्स, आई हैव NiCN4 4 नेगेटिव और एक है NiCN4 और 2 नेगेटिव. ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करते हैं. तो यू हैव मेटल एटम को क्या मान लिया मैंने? X +4 × -1 = -4.
तो x -4 इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4 + 4 और इक्वल टू 0। तो मेटल के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? 0। तो हियर निकल इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगता है हमें कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मेटल इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो x -4 इक्वल टू -2 और x यहाँ पे कितना निकल जाएगा? इट इज़ प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगेन अगर मैं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से देखूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट करेक्टराइज्ड, लेकिन हमारे पास क्या है? जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ से हमें कुछ एविडेंसेस पता चला है कि व्हाई वी कैन से इट इज़ प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे अब मैं अलग से लिख देती हूँ कि न्यू जो CN है फ्री, जब किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है नियर 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि किसी भी मेटल एटम के साथ CN अगर कोऑर्डिनेट कर रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है, तो जो CN है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए? इट शुड डिक्रीज। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? डिक्रीज। और ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए? लेंथ हो जानी चाहिए। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज। बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम सब कुछ पहले। तो नाउ वी विल कंपेयर न्यू CN स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो इट कम्स अबाउट टू बी 1985 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम क्या देख सकते हैं? फ्री में कितनी आ रही थी? 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में NiCN4 कॉम्प्लेक्स में कितनी आ रही है? 1985। तो हम क्या देख सकते हैं? देयर इज कंसिडरेबल डिक्रीज, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है इन न्यू CN स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। There is considerable decrease in new and stretching frequency, which shows that CN is behaving as a pi back bonding ligand और यहाँ पे pi back bonding present है, जिस वजह से मेटल एटम की ऑक्सीडेशन क्या है? यहाँ पे लो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में देखूँ, इस कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आ रहा है। कितने में आ रहा है? आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में मैं न्यू CN स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को कंपेयर करूँ तो हियर इट कम्स आउट टू बी 2127 सेंटीमीटर इनवर्स। इज इट क्लियर? तो 2127 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या है? ये यहाँ पे तो ये सिग्मा, अब यहाँ पे ये पाई लिगेंड तो बिहेव नहीं कर रहा, ये इससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। इज इट क्लियर? इससे भी ज़्यादा हो रही, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में CN इट इज़ बिहेविंग एज अ गुड सिग्मा डोनर लिगेंड, इसीलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है? इट इज़ बिहेविंग एज अ गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इट इज़ बिहेविंग एज अ वेरी गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इसीलिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। यहाँ पे इट इज़ बिहेविंग एज अ गुड सिग्मा डोनर लिगेंड, यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, तो बोथ दिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वहाँ पे मेटल क्या बिहेव करेगा? इट इज़ बिहेव एज द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है इट विल बिहेव एज द गुड सिग्मा डोनर लिगेंड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबलाइजेशन ऑफ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।